चलिए, तो सभी को जय श्री कृष्णा एंड जय माता दी। और एस्ट्रो गैलेक्सी परिवार की तरफ से आप सभी को एडवांस में इतना अच्छे दिन चल रहे हैं, जय माता दी। और कल रामनवमी है, तो सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। हमारे जो ये त्यौहार आते हैं बहुत ही शुभ होते हैं। इन दोनों में जितना प्रेयर कर सकते हैं, जितनी भक्ति कर सकते हैं, ये माना जाता है कि उसका 23 गुना फल हमें मिलता है। तो हमारा एस्ट्रो गैलेक्सी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपकी हेल्थ ठीक रहे और आप जीवन में अच्छे कार्य करें, ये हमारी तरफ से आप सभी को दुआएं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सभी लोग जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते हैं वो है रेमेडीज। तो आज थोड़ा रेमेडी पे बात करेंगे और कलर क्रिस्टल पे बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे चलें तो एक बार अच्छा जयकारा सभी लगा दीजिए। मैं सभी को एक बार अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, और फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैंने सभी को अलाउ कर दिया जय श्री कृष्णा के लिए, प्लीज। जय श्री कृष्णा सर। राधे राधे श्री सर। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण, जय जय माता श्री दी। कृष्ण, जय माता दी, राधे जय राधे। माता दी, जय माता दी, जय जय माता, जय कृष्ण, जय जय माता, कृष्ण, जय माता, जय जय माता। जय माता श्री दी। कृष्णा जय श्री जय श्री कृष्णा, कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा। राधे जय राधे। श्री कृष्ण। राधे जय राधे। श्री जय कृष्ण, श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे जय राधे श्री राधे। कृष्ण राधे सर। राधे। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री। चलिए, देखो आनंद आ गया ना। बस यही आनंद चाहिए होता है ना। यही आनंद चाहिए होता है। अब दूसरा आनंद जो आपने हमें थोड़ा आनंद दिया, थोड़ी देर के लिए दिया, हम आपको बहुत देर के लिए आनंद देने वाले हैं। ठीक है, चलिए सक्षम स्टार्ट करते हैं। दो तीन लोगों की क्वेरी जो आई है कि सर क्रिस्टल से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जेमस्टोन से रिलेटेड बड़ी सारी चीजें हैं, और रेमेडी से रिलेटेड भी बड़ी सारे मिथ मार्केट के अंदर फैलाए जा रहे हैं। तो इनको भी थोड़ा सा आज ले लेना, क्योंकि बहुत सारी बच्चे ऐसा रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल देना। बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल डालने वाले। चलिए। सभी को जय श्री कृष्ण। अ, ये शुरुआत में जैसा कि सर ने बोला कि कुछ मिथ्स हैं, उन मिथ्स को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सबसे बड़ा myth और मिसकंसेप्शन जो है वो, हमने कभी भी ये, जब भी हमने ये वर्कशॉप लॉन्च करी है कलर क्रिस्टल की, तो इस पॉइंट पर हमने सबसे ज्यादा फोकस किया है हम्म, कि क्रिस्टल से ग्रहों की रेमेडी करवाना या ग्रहों के लिए क्रिस्टल सजेस्ट करना। आप ऐसा आप लोगों ने देखा होगा बहुत, एक ये आजकल ऐसा फैल गया है कि भाई दूध के लिए ग्रीन जेड का आप यूज कर लो, सक्षम ग्रीन आवाज एवेंचुरिन क्लियर नहीं है, रॉक्स। कुछ आवाज ना। देखना वॉइस थोड़ा एक बार चेक कर लो, थोड़ी आवाज फट रही है। सभी को है ऐसा या मुझे ऐसा फील हो रहा है सभी को। अभी अभी ठीक है। हाँ, अभी कुछ ठीक है, बीच में फट जा रही है थोड़ी सी। तो थोड़ा देख लो, माइक देख लो या थोड़ा नजदीक से। माइक तो ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक तो मैं ये कह रहा था कि एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन आजकल है, और पहले भी ये था, कि ग्रहों को हम क्रिस्टल्स के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे कोई येलो क्रिस्टल है, उसको बृहस्पति के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे सिट्रीन है, तो सिट्रीन बृहस्पति के लिए हो गया। कोई रेड क्रिस्टल है, उसको मंगल के साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे कि जेड, रेड जैस्पर। कोई अपना सवाल लेकर गया कि मुझे मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है या मंगल मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको बोल दिया रेड जैस्पर आप यूज करिए। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं
एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को क्रिस्टल्स के साथ मैच किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है। इसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस है। ग्रहों की जो एनर्जी है, ग्रहों की जो कॉस्मिक रेज है, उसको आपके सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए स्टोन के अंदर एक वेट होना चाहिए, जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला पत्थर ही ग्रहों की कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करके आपके शरीर में डाल सकता है, आपके सूक्ष्म शरीर में डाल सकता है। तो जैसे हम बात करें एमरिल्ड की, तो एमरिल्ड की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है 4.5 के आसपास। तो जब तक वो 4.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी वो वेट नहीं होगा, तब तक वो स्टोन ग्रहों की कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और बाकी आप क्रिस्टल्स अगर देखोगे तो उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है, वो 4 के आसपास आती है। जैसे कि ग्रीन जेड हो गया, ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, या अन्य कोई भी ग्रीन क्रिस्टल, वो 4 के आसपास की उसकी ग्रेविटी है। लेकिन चाहिए कितना? 4.5। 4.5 से कम में ग्रहों से कनेक्शन नहीं बनेगा स्टोन। तो यदि अगर ऐसा है, और ये साइंटिफिक है, अगर ऐसा है, तो फिर हम किसी क्रिस्टल का यूज ग्रहों से रिलेटेड किसी भी कार्य के लिए नहीं कर सकते। ये पॉइंट तो यहां पे क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई कोई चीज धारण करनी है, कोई स्टोन धारण करना है, तो वो केवल और केवल जेमस्टोन ही हो सकता है, जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं। 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के अपने अपने एक एक रत्न है, जो उस ग्रह की कॉस्मिक रेस को एब्जॉर्ब करके आपके सूक्ष्म शरीर में डालते हैं। इन 9 रत्नों के अलावा अन्य कोई भी स्टोन उस वेट का ही नहीं है जिस वेट से वो ग्रहों के साथ कनेक्शन बना। ठीक है। तो ये पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रहों से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है, तो वहां पे वो नवरत्न है। कोई क्रिस्टल ग्रहों के ऊपर प्रभाव, या ग्रहों का प्रभाव आपकी लाइफ में नहीं ला सकता। तो अब सवाल आता है कि फिर क्रिस्टल्स का क्या यूज है? क्रिस्टल का यूज आपकी बॉडी के लेवल पर है। आपकी बॉडी में जिस भी कलर की जिस भी कलर की ऊर्जा की कमी है, वो बॉडी लेवल पर उस चीज को पूरा करता है। जेमस्टोन ग्रह की कॉस्मिक रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपका जो बर्थ चार्ट है, आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई ग्रह प्रॉब्लमेटिक है, या स्पेशली कोई ग्रह वीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उस ग्रह की कॉस्मिक रेज उस समय धरती पे कम पड़ रही थी जब आपका जन्म हुआ। तो उस ग्रह की कॉस्मिक रेज की हमें आवश्यकता है, और वो कार्य जो है वो जेमस्टोन्स के माध्यम से पूरा होता है। क्रिस्टल क्या करते हैं? आपकी बॉडी के लेवल पे जो इम्बैलेंसेस हुए हों, वो उन्हें रिकवर करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स के बीच में क्लियर होना चाहिए, ताकि आप किसी भ्रम में ना आए। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी। या किसी का कोई सवाल है इस पॉइंट पे, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, इससे पहले कि हम आगे जाए। सभी को क्लियर है?
अच्छा, विशाल जी कुछ पूछना चाहते हैं, विशाल जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर नॉर्मली मतलब मैं जिधर जिधर जहाँ तक पढ़ा हूँ या मुझे जिन एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है ना, तो वो लोग क्या हम्म। बोलते हैं कि मतलब वो जो ग्रह वीक होता है ना, तो वो ग्रह का जो एनर्जी है ना, वो कलर का आपके बॉडी के अंदर कम होता है। जैसे गुरु के लिए आप लोग एक तो पीले वस्त्र धारण करो। अगर पीले वस्त्र आप रोज नहीं धारण कर सकते हो, तो आप वो गुरु का पीला वाला खड़ा पहनो। ओके। नहीं, वैसे ही आपको जिसने भी ये चीज बोली है गलत बोली है, क्योंकि आप वो कॉन्ट्रेरी बात कर रहे हो। आपने शुरुआत में ये बोला कि भाई वो एनर्जी आपके अंदर कम है, तो वो एनर्जी आपके हाँ। अंदर कम है तो आप पीला वस्त्र दान करो, तो पीला और आप दान कर रहे हो तो वो तो और कम हो जाएगा। और फिर आप साथ में मैंने कह रहे हो कि काम करो पीला ना आप सर। और कुछ पहन लो। खड़ा पहनो बोल रहा हूँ सर मैं। पीला खड़ा पहनो। ओके। एक, या तो देखिए, तो ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती ना सर। या तो आप उस एनर्जी को कम करोगे या आप उस एनर्जी को बढ़ाना चाहोगे। एक तरह आप दान करके उसको कम कर रहे हो और दूसरा पहन के आप उसको बढ़ा रहे हो, तो वो तो वैसी की वैसी होगी। मैंने काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जो एस्ट्रोलॉजर थे ना, तो उन्होंने बताया क्या मालूम है क्या, आपके मतलब समझो जो आपकी एनर्जी कम है, समझो गुरु से जो एनर्जी आपके पास कम आती है, तो आप पीला कपड़ा तो रोज पहन नहीं सकते हो, या हरा कपड़ा तो आप रोज पहन नहीं सकते हो। अच्छा, तो वो पहनना, हिसाब से मैंने सुना कि वो आप कह रहे हो कि पीला दान पहन। करो। नहीं नहीं, हम लोग रोज पीला नहीं पहन सकते, या रोज हरा नहीं पहन सकते, या रोज गुलाबी कलर का या रेड कलर का नहीं पहन सकते। इसके लिए वो खड़े पहनते हैं, वो ऐसा मुझे बताया गया था। तो वो जी खड़ा अपने देखिए, को वो। ये ठीक है, बट आप एक चीज को समझिए। जैसे पीला पहनना अच्छा शुभ है, ऐसे उसमें कोई समस्या नहीं है, बट उसका इतना ज्यादा प्रभाव ग्रह के ऊपर नहीं पड़ेगा, ग्रह की एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं हो। ओके। एक एक तरीके से आप उस एनर्जी से जुड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और ओके। हम भी हाँ हाँ। सजेस्ट सबको यही करते हैं कि अगर आपको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है ज्यादा, या आपने एक बहुत बेसिक लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे ज्योतिष पढ़ा हुआ है, तो आप ऐसे ही किसी को ये मत बोल दीजिए कि आप खराज पहन लो या एमराल्ड पहन लो, क्योंकि जेमस्टोन्स नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो आप सामने वाले को ये बोलिए कि आप उस ग्रह के रंग के कपड़े पहन लो, है ना, इससे आप चालू करिए, या उस कलर का रुमाल आप रख लो। तो ये एक सेफ अप्रोच है। हाँ। तो क्योंकि ये सेफ है, पर आपको साथ में ये भी समझना होगा कि इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो उस ग्रह की कॉस्मिक किरणों को कैप्चर कर रही है। वो केवल जेमस्टोन से हो सकता है। ठीक है, ओके। तो पीला पहनने से भी प्रभाव आएगा, लेकिन कम प्रभाव आएगा, ये बात। सर मैं पूछूं सर, ग्रेविटी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? मतलब कोई भी क्रिस्टल या जेमस्टोन है, तो उसकी ग्रेविटी किस हिसाब से, मतलब उसके कलर के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से ग्रेविटी ये होती है? भी आप लास्ट तक बैठिए क्लास में, आपको यही तो टॉपिक है आज का। अभी तो चालू करेंगे उसको। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, सॉरी सर। कोई इशू नहीं। सर एक यही। और सवाल, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, राजेश जी। राजेश जी पूछिए। राधे राधे साहब। राधे सर राधे। मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मूंगा को भी नवरत्न में शामिल करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, किया जाता है। वो बेसिकली वो रत्न नहीं है, पर वो ग्रहों की कॉस्मिक रेस को कैप्चर करता है। वो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, कीड़ा बनाता है मूंगे को। हाँ। और उसके अंदर वो क्षमता है कि वो ग्रह से कनेक्ट करे, इसलिए उसको नवरत्नों में लिया जाता उसको भी गोल्ड में धारण करना है, पीली धातु में धारण करना चाहिए सर? है। वो एक अलग बात है, वो डिपेंड करता है चार्ट पर। अच्छा। थैंक चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई अगर हमें जेमस्टोन्स के बारे में चर्चा करनी है, तो हमारे पास ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए। बिना ज्योतिष की नॉलेज के जेमस्टोन्स हम नहीं डिस्कस कर सकते। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट आपको देगा, ग्रहों से कनेक्ट हो रहा है।
और कोई ग्रह आप नहीं एनालाइज कर पा रहे कि आपके लिए शुभ है या अशुभ है, और आपने वो धारण कर लिया, तो उसका इमीडिएट नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। जेमस्टोन्स का विषय पूर्णतः ज्योतिष का विषय है। उसमें किसी भी प्रकार की न्यूमरोलॉजी काम नहीं कर सकती, उसमें किसी भी प्रकार की टैरो रीडिंग काम नहीं कर सकती, उसमें किसी भी प्रकार का वास्तु काम नहीं कर सकता, और उसमें किसी भी हीलिंग को तो आप भूल ही जाइए। हीलिंग और जेमस्टोन तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। रत्नों का केवल और केवल एक विज्ञान के द्वारा, एक शास्त्र के द्वारा अध्ययन करा जा सकता है, और वो रेमेडी प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। उस शास्त्र का नाम है ज्योतिष। अन्य कोई भी सब्जेक्ट रत्नों में आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता। और यदि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप टैरो रीडर हैं, या आप किसी भी प्रकार के हीलर हैं, जेमस्टोन्स आपके लिए नहीं है। ना आपको जेमस्टोन्स प्रिस्क्राइब करने हैं, ना आपको उनके बारे में, आप पढ़ना चाहें आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, परंतु आप उनको यूज नहीं कर सकते किसी के ऊपर। आप उससे रेमेडी नहीं कर सकते। अगर आपको जेमस्टोन्स की रेमेडी करनी है तो आपको ज्योतिष आना कंपलसरी है। किस लेवल पे? एक अच्छे लेवल, स्टार्टिंग लेवल पे भी नहीं, एक ऑलमोस्ट एक एडवांस लेवल पे ज्योतिष की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जेमस्टोन्स। बाकी बाकी जो कलर की रेमेडीज हैं, जो क्रिस्टल रिलेटेड रेमेडीज हैं, जो क्रिस्टल ग्रिड्स की रेमेडीज हैं, ये कोई भी कर सकता है। यानी कि अगर आपको वास्तु आता है, आप टैरो जानते हो, आप न्यूमरोलॉजी जानते हो, आप हीलिंग जानते हो, आप कुछ भी जानते हो, आप कलर और क्रिस्टल की रेमेडीज इजीली कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 इंडिविजुअल वर्कशॉप्स डिजाइन करी। फर्स्ट जो वर्कशॉप है वो कलर और क्रिस्टल के ऊपर है, विच जो सभी के लिए ओपन है। आपको ज्योतिष आता है नहीं आता, आपको कोई भी ऑकल्ट मोडालिटी आती है, या आपको ऑकल्ट साइंस में कुछ भी नहीं आता, आप कलर और क्रिस्टल की रेमेडी करके आप अपने आप अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और जिनको ज्योतिष आता है वो रत्न भी साथ में पढ़ सकते हैं। तो जो रत्न वाला हमारा जो वर्कशॉप है, जो जेमस्टोन वाली वर्कशॉप है, वो केवल उन लोगों के लिए जिनको ज्योतिष आता है। और जो फर्स्ट वर्कशॉप है वो उनके लिए है जिनको अन्य कोई भी, आप न्यूमरोलॉजी जानते हो, आप पामिस्ट्री जानते हो, आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो भी आप कलर क्रिस्टल वाली वर्कशॉप का लाभ आप उठा सकते हैं, आप वो स्टडी कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ये प्रूफ देना चाहता हूं, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि हर स्टोन की अलग अलग होती है। तो आपको थोड़ा सा और संतुष्टि आ जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैंने कह दिया है और आप उस चीज को मान लें। आप यहाँ पे एक टेबल देख देख सकते हैं, जो कुछ स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर हमको बता रहा है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोन का नाम है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दी हुई। अब बहुत सारे स्टोन हैं यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे देखिए, ये एमरल्ड जो पन्ना हम पहनते हैं, एमरल्ड, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.71 के आसपास है। ये यहाँ दिया हुआ 2.7। एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। शुक्र के लिए जो रत्न बताया जाता है वो डायमंड है। ये आपको डायमंड यहाँ पे दिख रहा है, ये डायमंड, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 3.52। शुक्र के लिए जो नवरत्नों में जो स्टोन आता है दैट इज डायमंड। लेकिन कई लोग उसका सब्स्टिट्यूट देते हैं जिसे कहा जाता है फायर ओपल। फायर ओपल, तो देखिए यहाँ पे ये फायर ओपल भी दिया हुआ है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप नोट करिए, ये सिर्फ 2 है। डायमंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52 है। यानी कि शुक्र से कनेक्शन के लिए जितना मिनिमम वेट होना चाहिए दैट इज 3.52।
और ओपल उस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये शुक्र से कैसे कनेक्ट करेगा? यानी कि ये स्टोन शुक्र के लिए वर्क नहीं कर सकता। दोनों के वेट में आप देखिए अंतर है। तो यही चीज मैं अभी आपको बता रहा था कि क्रिस्टल्स ग्रहों से रिलेटेड नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल्स किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। क्रिस्टल्स एक बॉडी लेवल पर और बॉडी की ऑरा के लेवल पर आपकी हेल्प करते हैं उन कलर्स को बैलेंस करने के लिए जिन कलर्स की आपकी ऑरा के अंदर और आपके फिजिकल बॉडी के अंदर कमी है। इस चीज को साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमारी जो ऑरा है वो अलग अलग रंगों से मिलकर बनी हुई है, और वो अलग अलग रंग आपको कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स देते हैं आपके शरीर के आपके पर्सनालिटी के अंदर। वो रंग आपके इवेंट्स को क्रिएट नहीं करते हैं, जैसे ग्रह आपकी लाइफ में अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे मैरिज है, तो मैरिज ग्रहों के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक इवेंट है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, किन कुछ लोगों की लाइफ में नहीं होता, वो भी ग्रहों के कारण। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, जो आपका आपका बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी में जो कमी है, उन चीजों को बैलेंस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं बहुत ही ज्यादा, मेरे अंदर लोगों को फेस करने की क्षमता नहीं है, मैं कॉन्शियस हो जाता हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप क्रिस्टल्स की मदद से बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आप उस व्यक्ति को एक प्रॉपर क्रिस्टल दोगे जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, वो लोगों से बात अच्छे से कर पाएगा। कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, आप वहां पे उसको क्रिस्टल दे सकते हैं, उससे उसका कंसंट्रेशन, मेमोरी, रिटेंशन, सारी चीजें इंप्रूव होंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आप इजीली वहां पे क्रिस्टल लेकर उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई नया इवेंट क्रिएट नहीं कर सकते, आप कोई किसी इवेंट का प्रॉमिस मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी चाहने के लिए कोई क्रिस्टल हो, वहां पे फिर हमें ग्रहों की रेमेडी करनी पड़े। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे सर्दी खांसी बहुत ज्यादा लगी रहती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट आप लीजिए, साथ में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो उस चीज को साथ में बैलेंस कर सकते हैं। डॉक्टर की गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में कुछ क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं, आप देखेंगे अभी स्लाइड्स में है। कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे इंट्यूशन पावर डेवलप करनी है, वहां क्रिस्टल्स आपकी मदद कर सकते। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और इसकी शुरुआत कैसे है, क्रिस्टल्स की जो शुरुआत है वो कैसे है, कलर को समझ के। सो सबसे अब दो इन तीनों में क्या क्या चीज है जो वर्क कर रही है? कलर। कलर रॉ फॉर्म में भी, क्रिस्टल के फॉर्म में भी, जेमस्टोन के फॉर्म में भी, तीनों में कलर ही तो है। रॉ फॉर्म में जैसे अभी विशाल जी ने कहा कि कोई कपड़ा आपने पहन लिया किसी कलर का, वो उस एनर्जी को एक बहुत ही लो लेवल पे बैलेंस कर रहा है। उससे स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिस्टल में होगी, और उससे भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जेमस्टोन में होगी जो ग्रह से कनेक्ट कर रहा है। बट बेसिक जो है दैट इज कलर। तीनों लेवल पर आप उस कलर का कुछ पहने, या आप उस क्रिस्टल को धारण करें, या आप जेमस्टोन को धारण करें, जो मेन चीज काम कर रही है दैट इज कलर। तो हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कलर के ऊपर होनी चाहिए। अगर हमें कलर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो फिर हम किसी भी प्रकार से वो रेमेडी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और कलर को किस प्रकार से समझना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ।
हम अभी एक कलर को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक कलर की अंडरस्टैंडिंग से हमें कितनी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, ये हमारी वर्कशॉप का मेन पीडीएफ है। एक्चुअली दो पीडीएफ है यहाँ पे। ये एक एनसाइक्लोपीडिया हमने बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स की जानकारी आपको मिलेगी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। ये हम चालू करते हैं यहाँ पे कलर्स को समझने से। जैसे रेड कलर को, इसका अध्ययन आज हम करेंगे रेड कलर का ओवरव्यू के बाद। पर ऐसे ही सारे कलर है यहाँ पे, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ब्लैक, वाइट, ये सारे कलर हैं। फिर रत्नों के विषय में, हालांकि ये इसमें भी हम थोड़ा सा कलर क्रिस्टल में भी थोड़ा जानकारी देते हैं रत्नों की। पर हम सजेस्ट आपको करते हैं आप यूज ना करें रत्न, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए समझ लें। फिर जैसे जैसे आप ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे आप रत्नों को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। और फिर हमारा एक ये प्योरिफिकेशन का पूरा एक क्रम रहता है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है रत्नों की, और क्रिस्टल्स की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करनी है। तो ऐसे ही यूज नहीं कर सकते जैसे बाजार से आप एक नया क्रिस्टल लेकर आ गए, पहन गए, उसका कोई प्रभाव नहीं। इनके कुछ रिचुअल्स है। तो सबसे पहले तो इनको क्लेंस करना होता है, फिर इनको प्रतिष्ठित करना होता है, फिर फुल मून का रिचुअल होता है, उसके बाद आप धारण करें, उसको रिपीट करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, आप किसी को दे रहे हैं, वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो वो हम डिटेल में उसके विषय में बात करेंगे, है ना। तो इस तरीके से काफी चीजें हैं यहाँ पे। और मेन हमारा ये है कि आप ये जो चार एरियाज हैं, इनमें किस प्रकार से आप क्रिस्टल्स को और कलर को रेमेडी के लिए यूज कर सकते हैं। ज्योतिष में कैसे यूज होगा वो हम देखेंगे, हालांकि ये रत्न यहाँ पे विशेष हो जाएंगे। वास्तु में इसको कैसे यूज करना है, क्रिस्टल्स को और कलर को, ये हम स्टडी करेंगे। पामस्ट्री में कैसे यूज करना है और न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करना है। तो एक सवाल आपका होगा कि अगर हमें ये सारी चीजें नहीं पता, हमें वास्तु नहीं पता, पामस्ट्री नहीं पता, न्यूमरोलॉजी नहीं पता, तो भी वो उतना आपको सिखा दिया जाएगा वर्कशॉप के अंदर। उस लेवल तक आपको सिखा दिया जाएगा कि आप कलर और क्रिस्टल का यूज वास्तु, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी में कर पाए। ज्योतिष तो आपको अलग से सीखना पड़ेगा क्योंकि वो संभव नहीं है 7 दिन में ज्योतिष सिखाना और जेमस्टोन्स पूरा बताना। परंतु पामिस्ट्री आपको सिखा दी जाएगी, वास्तु सिखा दिया जाएगा, न्यूमरोलॉजी का भी बेसिक बता दिया जाएगा, जिससे आप क्रिस्टल और कलर को आप यूज कर पाए रेमेडी फॉर्मुलेट करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से। वास्तु में कैसे इसको यूज करना है, पामिस्ट्री में कैसे यूज करना है, फिर अलग अलग स्टोन्स किन किन प्रोफेशंस को सूट करते हैं, ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ हमने एक ये एक एनसाइक्लोपीडिया बनाया जिसमें जो कॉमनली यूज्ड क्रिस्टल्स हैं उनके बारे में सारी डिटेल इस एनसाइक्लोपीडिया में हमने डाली हुई। जैसे आप कोई भी क्रिस्टल लीजिए, जैसे ये एमेथिस्ट है, तो ये एमेथिस्ट का नेचर क्या है, अपीयरेंस क्या है, इसकी मेटाफिजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ये किस प्रकार से प्रोटेक्शन करता है, स्पिरिचुअलिटी में इसका क्या रोल है ना, इसका अपीयर, इसका मटेरियल का नेचर कैसा होता है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, फिजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज कैसी है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंसोम्निया, हियरिंग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हार्ट, यहाँ सब में ये काम आता है। किन किन चीजों को बढ़ाता है, किन के साथ इसका कॉम्बिनेशन सूट करता है, ये सारी चीज हर कॉमनली यूज स्टोन के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसकी मिस्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब एक एक स्टोन के बारे में जितनी नॉलेज संभव हो सकती है वो इस एनसाइक्लोपीडिया में हमने डाली हुई है। इसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कौन से चक्र पे ये काम करता है। हालांकि एक हमारा ये इस वर्कशॉप में हम चक्र हीलिंग भी सीखते हैं। ऐसे ही फिर एपेटाइट के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज क्रिस्टल्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके बारे में सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई।
वैसे तो करोड़ों क्रिस्टल हैं, करोड़ों तो हम पढ़ नहीं सकते ना पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको यूज में आएगी वो सारे यहाँ पे दिए हुए। फिर इसमें हम ये सारे चल रहे हैं अलग अलग क्रिस्टल्स, ये आपको दे देंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको स्पाइरल करा के रखिएगा रेडी रेफरेंस के लिए। फिर देखिए ये इसके अंदर एक ग्रिड का टॉपिक आता है कि अलग अलग क्रिस्टल से एक विश को मैनिफेस्ट करने के लिए ग्रिड कैसे बनाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि क्रिस्टल इवेंट क्रिएट नहीं कर सकता सिंगुलरली, परंतु अगर आप उसको एक कॉम्बिनेशन में एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल डिजाइन में रखते हो तो आपकी विश मैनिफेस्ट हो सकती है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ग्रिड है, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। और फिर ये हमारा जैसे ये देखिए ये लीगल इश्यूज के लिए इस तरीके की ग्रिड बनती है, इसके इसको चार्ज करने के, इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। ये ग्रिड है अबंडेंस के लिए, तो ये बताएंगे आपको कैसे बनाना है ये सारी चीजें। फिर क्रिस्टल्स का चक्रों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होता है, ये हमें स्टडी करना है। तो ये दो हमारी मेन पीडीएफ्स हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पर आप देखिए इन सब का जो बेस है वो क्या है, कलर। तो आप देखिए कलर को जब हम स्टडी करना चालू करते हैं तो हमारे लिए चीजें ओपन हो जाती, क्रिस्टल में भी और जेमस्टोन्स में भी। तो हम यहाँ पे रेड कलर को स्टडी करेंगे अभी। रेड कलर के बारे में सारी जानकारी हम हासिल करेंगे, और किन किन प्रॉब्लम्स में रेड की अधिकता होती है, किन किन प्रॉब्लम्स में रेड की कमी होती है, उनको कैसे कौन से क्रिस्टल से हम ठीक कर सकते हैं। ये पूरा विषय हम अभी यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं ये टॉपिक चालू करूं, अगर किसी का अभी तक के क्लास में कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अनिल जी। अनिल जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर काफी अच्छा बताया आपने। मेरा एक सबमिशन है कि जो जी। कलर है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्रिस्टल्स का, कलर इज हाँ ड्यू जी। टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रिस्टल। जी। जी। ये है। तो जो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसी से कलर आता है, जैसे आतिशबाजी में कलर आते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ये सर मेरा सबमिशन। तो उसके बारे में बताएंगे कुछ आप इसमें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में? नहीं देखिए अभी यहाँ पे केमिस्ट्री हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, हमें उस कलर का यूसेज समझना है, ना कि अच्छा वो अच्छा कलर बना कैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हमें उस कलर को यूज कैसे करना है वो हमें समझना है यहाँ पे। जी उसका सर, जी सर, फॉर्मेशन थैंक नेचर में कैसे होता है ये केमिस्ट्री का विषय है। यू जी। सुधाकर जी। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर ये आपने बताया था कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोन्स आर देयर, स्टोन्स इन द सेंस आई मीन टू से द क्रिस्टल्स। जी। जी। तो उसमें वेरी स्पेसिफिक क्रिस्टल्स आर बीइंग एड्रेस्ड। डज इट मीन दैट जो बाकी जो अदर स्टोन्स आर क्रिस्टल्स वट एवर द नेम यू कॉल इट एज, हम्म। तो विल इट नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी? इट विल हैव, सी। देन व्हाई वी आर रेस्ट्रिक्टिंग इट टू हाँ ओनली मैं स्पेसिफाइड? आपको बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट देर आर सम क्रिस्टल्स which are more potent than others. Point number one. Secondly, there are some crystals which are more readily available than others. So ये जो दो चीजें हैं ना, इनको देखकर we have compiled the encyclopedia. First point is कि which is more effective. Like जैसे green की अगर हम बात करें, then there are two very important crystals which fall under the green color category. One is green aventurine, the other one is green jade. Green aventurine is more powerful than green jade. Okay.
बट आप मान लीजिए कि आपने ग्रीन को स्टडी करा, आपने ग्रीन कलर की सारी डिटेल स्टडी कर ली, एंड यू हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस पर्सन ही नीड्स अ ग्रीन कलर क्रिस्टल। आप मार्केट में जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू फाइंड ग्रीन एवेंचुरी, देन यू कैन टेक ग्रीन जेड। अगर आपको ग्रीन जेड भी नहीं मिल रहा, देन यू कैन टेक एनी अदर ग्रीन क्रिस्टल। हाँ, उसका पावर थोड़ा कम होगा, बट अगर अवेलेबल नहीं है देन यू हैव टू चूज एनी ग्रीन कलर स्टोन। सो अगर आप एक प्राइमरी क्रिस्टल को स्टडी करते हो एक कलर की कैटेगरी में, देन द अदर क्रिस्टल्स विच हैव दैट सेम कलर विल आल्सो एग्जिबिट द सेम रिजल्ट। लाइक ग्रीन एवेंचुरिन के जो रिजल्ट्स हैं, ग्रीन जेड भी वही रिजल्ट देगा, थोड़ा सा लेट। But तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमने कंपाइलेशन किया है एनसाइक्लोपीडिया में, हमने सारे कलर के जो इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड विच आर पावरफुल, उसको हमने कंपाइल किया है। नाउ लेट्स से अगर उस एनसाइक्लोपीडिया में आपको कोई क्रिस्टल नहीं मिला, आपने कोई क्रिस्टल मार्केट में देखा और आपको नहीं पता कि ये कैसे काम करेगा क्योंकि वो एनसाइक्लोपीडिया में नहीं दिया हुआ है, स्टिल यू कैन यूज दैट क्रिस्टल। आप उसके कलर को देखो, उस कलर का जो दूसरा स्टोन एनसाइक्लोपीडिया में दिया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज आप देखो, वो जो क्रिस्टल है वो सेम काम करेंगे। पावर में कमी हो सकती, बट मोड ऑफ एक्शन इज द सेम। sir, one more thing. I mean, while going through the quick review of the PDF file which you are showing it, of course, maybe it might be there, or I do not know whether it is there or not. Is there any negative impact a particular stone is going to create on a human body if it is not used in a proper fashion? Whether that has been incorporated in the PDF file or not? Not in the PDF, but yes, in the first PDF it is there when we are talking about colors. You will see now. So Fine, negative sir, fine. effect क्या हो सकता है, that we are discussing from the point of view of color. Like if red color is not suiting you, what negative things can happen to you? That वो Exactly, हम color में exactly. discuss कर रहे हैं. And then you can map it to the crystal. Like if red color Fine, is fine. not suiting you, the red color crystal will also not suit you. Fine, that will suffice. That will suffice. Thank you, sir. Thank you. विशाल जी। राधे राधे सर। सर राधे एक राधे। पूछना था सर, मेरे जो एस्ट्रोलॉजर गुरु थे ना, उन्होंने मुझे एक ये दिखाया था, जेमस्टोन दिखाया था, उसमें अलग अलग कलर थे, मतलब चार पांच अलग अलग कलर तरह के। तो फिर वो किस तरह से इफेक्ट देगा, अभी वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, उन्होंने वो टाइप बताया था, वो तो किसके लिए अब बताया था। देखिए, ऐसा कोई जेमस्टोन नहीं है जिसमें चार पांच अलग अलग तरीके के कलर होते हैं। पहली बात, तो ऐसा मैंने हमने तो देखा है नहीं सर, देखा है ना। वो नौ रत्नों की कैटेगरी में तो नहीं आता, ऐसा कोई रत्न नहीं है। नवरत्न की कैटेगरी में नहीं था वो, लेकिन वो अलग ही था क्रिस्टल कुछ तो, वो बहुत कॉस्टली भी था। तो वो बोल रहे थे ये देखो इसमें से अलग अलग कलर दिख रहे हैं, आप इसे करेंगे तो आपको अलग अलग कलर दिखेंगे। तो नवरत्न से बाय डिफॉल्ट मुझे मालूम है, लेकिन वो अलग ही था कुछ तो फिल्टर। तो मैं वो जानना चाहता हूँ, तो नहीं ऐसे नहीं, अलग आप अलग आप कलर अगर दिखाता है वो। जेमस्टोन वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो वो नौ रत्न ही होगा, अलावा और कोई जेमस्टोन की अच्छा कैटेगरी अच्छा, में कोई चीज नहीं आती। तो फिर वो क्रिस्टल मतलब अब वो ऐसे तो उसका बहुत कुछ सारी अलग ही। बहुत सारे आपको छोटे मोटे स्टोन मिल जाएंगे, वो कई कई बार वो नकली भी होते हैं, चमकीले टाइप के। तो ऐसा कुछ अच्छा इस तरीके का ना, देखिए ये मल्टीपल कलर वाला ना तो कोई क्रिस्टल है और ना ही ये रत्न में आता है कोई। तो ये किसी व्यक्ति की कारीगरी है जो आपको दिखाई गई थी। अब ओके। इससे तो हमारे ज्यादा जो मैं गुरु जी बोलूंगा थे नहीं, संजय आप राय। समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ओके ओके, ठीक है पीके सर, जी। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो जेमस्टोन या क्रिस्टल्स है, इनमें असली नकली के पहचान के बारे में भी कुछ बताएंगे आप? जेमस्टोन्स में होता है असली नकली की पहचान। क्रिस्टल्स जो है वो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं, वो असली ही आते हैं मार्केट में। फिर जी भी उसको कैसे परखना है वो आपको बताते हैं। जी ठीक जी। है। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम स्टडी करते हैं रेड कलर को, ताकि आपको थोड़ा सा इस वर्कशॉप की अप्रोच समझ में आए। अभी हमने कंटेंट के ऊपर बात करी है, लेकिन अप्रोच क्या है, और इस वर्कशॉप की नहीं, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट पर स्टडी करना है तो अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच चालू होगी कलर से, और कलर को किस तरीके से समझना है वो अभी हम देखते हैं।
रेड कलर एक ओवरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं, बर्ड्स आई व्यू कि भाई रेड कलर क्या है, तो ये रेड कलर दिखाता है वार्मथ और अथॉरिटी। एक बर्ड्स आई व्यू में अगर रेड कलर को समझना चाहे, प्लैनेट सन एंड मार्स रूल रेड कलर। In Vedic astrology, we consider Sun as the king of universe and Mars is the commander in chief of the celestial army. ज्योतिष की थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे आपको दी है। रेड symbolizes passion, warmth of fire, sensation, desires, feelings, power and authority. ये सारी चीजें रेड के अंदर आती हैं। warmth गर्माहट, सेंसेशन आपके बॉडी में जो सेंसेशंस होते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, आपके अंदर जो पैशन है, जो चीजों को अकम्प्लिश करने की एक क्षमता है, एक ड्राइव है आपके अंदर, वो सब रेड कलर से आती है। वास्तु में स्पेसिफिकली साउथ डायरेक्शन जो है वो रेड कलर, वहां पे रेड की एनर्जी गवर्न करती है। इट इज द कलर ऑफ सर्जरी, ब्लडशेड, वॉर, डिस्प्यूट्स, क्वारल्स, डिस्ट्रक्शंस। इट इज बेटर टू यूज रेड कलर टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ इविल आई। ये एक रेड का डायरेक्ट यूज यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया है पहले रेड कलर का, फिर एक डायरेक्ट यूज बताया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास है, जैसे बच्चे हैं उनको नजर लगती रहती है, कोई कंप्लेन कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार कंप्लेन करता है कि मुझे नजर लग जाती है, वहां पे उसको रेड कलर देना हमारे लिए आवश्यक है। और ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक बार ये हम कंप्लीट कर लें। जिनका रेड कलर फेवरेट होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करें, वो बोले कि हाँ हमारा रेड कलर फेवरेट है, तो उन उन व्यक्तियों का नेचर कैसा होगा? वो बहुत ही लार्ज हार्टेड होंगे, जेनरस होंगे, एक एक बहुत ही बड़ा दिल होगा उनका, और काफी ज्यादा नोबल होंगे। ये सारी क्वालिटीज जो है ये सूर्य की क्वालिटीज हैं। तो जिनका रेड कलर फेवरेट होता है वो सन से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। उनके हॉरोस्कोप में भी आप देखेंगे तो सन की पोजीशन आपको फेवरेबल दिख सकती है। इसी का जो एक डेरिवेशन है वो रोज स्पॉट्स करके आता है, जो पिंक कलर का होता है। तो पिंक में क्या हुआ, रेड का जो पैशन है, ड्राइव है, वो है, लेकिन गुस्सा वाला पार्ट कम हो गया, वो डाइल्यूट हो गया। तो पिंक एक तरीके से डाइल्यूटेड रेड है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? स्टोन ऑफ अफेक्शन। रेड कलर अगर आपकी ऑरा में पर्याप्त है तो आप काफी ज्यादा बोल्ड होंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक ड्राइव होगी, आपके अंदर एंड्योरेंस होगी, और आप बहुत ही फ्रैंक होके बात करेंगे, आप किसी से घबराएंगे नहीं। अगर ये कलर आपकी ऊर्जा में कम है, ये पर्याप्त नहीं है, तो यही सारी चीजें आपको मिसिंग दिखेंगी। आपके अंदर बोल्डनेस नहीं होगी, ड्राइव नहीं होगी, एंड्योरेंस नहीं होगा, फ्रैंक आप नहीं होंगे, झिझक झिझक के बात करेंगे। तो यहां से आप पकड़ सकते हो कि किसी के अंदर रेड की कमी है या ज्यादा, या पर्याप्त मात्रा में। अगर ज्यादा होगा तो ईगो आ जाएगा। एनी पर्सन हैविंग ग्रेट लाइकिंग फॉर रेड लीड्स एन एडवेंचरस लाइफ। तो जिनको रेड पसंद है, जिनकी ऑरा में रेड है पर्याप्त मात्रा में, उन्हें एडवेंचर चाहिए लाइफ। उन्हें बोरिंग लाइफ या नॉर्मल डे टू डे लाइफ उनको नहीं पसंद। उनको ये चाहिए कि कुछ ना कुछ हैपनिंग होना चाहिए। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स रेड कलर इज वेरी यूजफुल एज इट कीप्स द बॉडी हॉट। साउथ डायरेक्शन में अगर आपके डोर्स और वेंटिलेटर्स हैं तो आप उन्हें ओपन करें, ऐसा वास्तु में बताया जाता है, ताकि साउथ से वार्मथ और हीट आपके घर में प्रवेश कर पाए। तो ये हमने यहाँ पे क्यों बताया है? आपको ये बताने के लिए कि साउथ रेड का डायरेक्शन है, और साउथ ही डायरेक्शन से वास्तु के अकॉर्डिंग आपके घर में हीट आती है, आपके घर में वार्मथ आती है। तो ये को रिलेशन आपको समझाया जा रहा है। Though red color is very useful in healing wounds, but is dangerous for a mad or insane person. For idiots, imbeciles, and persons suffering from inferiority complex, red color is a boon. अगर किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के पास विल पावर की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, उनके लिए रेड बहुत अच्छा काम करेगा। इट मेक्स डल, लेजी एंड लेथार्जिक पर्सन एक्टिव। कोई डल है,
कोई घर में बच्चा है वो हमेशा सोता रहता है या लिथार्जिक रहता है, उसको रेड क्रिस्टल आपको देना है, वो उसके अंदर एनर्जी आएगी। अब एक्सेस ऑफ रेड कलर में कॉज बॉइल्स, इचिंग, इंसोम्निया। तो अब ये, जैसे अभी किसी का सवाल था कि नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है, तो ये यहाँ पे हमने हर कलर का एक्सेस का नेगेटिव प्रभाव दिया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रात में नींद नहीं आती, उसको अगर हमने रेड कलर दे दिया तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चोट लगती रहती है, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उसको रेड कलर दे दिया, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पर अब एक सवाल आता है, हाई हाई बीपी वालों को भी रेड नहीं देते हैं। पर मान लीजिए अब एक ऐसा कोई सिचुएशन बन गया कि भाई कोई, किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी है, उसको हाई बीपी भी है, तो एक चीज तो बोल रही है रेड दो, दूसरी कह रही है नहीं दो, तो फिर हम कैसे देंगे? तो वहां पे कलर को बाकी कलर्स के साथ बैलेंस करके दिया जाए, ये आर्ट आपको सिखाएंगे। एक्सेस ऑफ रेड कलर में कॉज बॉइल्स, इचिंग, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर और इसी प्रकार की एसिडिटी और अन्य जो बीमारियां होती हैं, वो एक्सेस में जब ये कलर हो जाता है तो आपको फेस करनी पड़ती है। इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे किसी को बीपी है तो उसको बैलेंस करने के लिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कलर्स रेड के साथ दिए जाते हैं ताकि वो प्रॉब्लम एग्रेवेट ना हो। अब रेड कलर क्या करता है बॉडी में? ये आपकी बॉडी की वाइटैलिटी को इंक्रीज करता है, आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है, आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए सोल्जर्स, पुलिसमैन, बुचर्स, बार्बर, सर्जन, डेंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर, कारपेंटर, इन सब चीजों, इन सब प्रोफेशंस के लिए अच्छा है, लेकिन उनको सूट करना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के अंदर वो कमी दिख रही है या नहीं दिख रही। सिर्फ प्रोफेशन देखकर हमको नहीं दे देना। अगर कोई इंजीनियर आपके पास आया, वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर लेजीनेस है, मुझे एनर्जी नहीं आती है बॉडी में, विल पावर की कमी है, तो अब देखिए उसका प्रोफेशन भी रेड से मैच कर रहा है और उसको सिम्टम्स भी ऐसे हैं कि उसको रेड की आवश्यकता है, तो आप दे सकते हैं। कैसे देना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इट मेक्स आवर माइंड एक्टिव बिकॉज ब्रिस्क फ्लो ऑफ बॉडी ऑफ ब्लड इन द बॉडी एक्टिवेट्स न्यूरॉन्स ऑफ द माइंड। तो ये रेड कलर बॉडी में काम कैसे कर रहा है? आपने रेड कलर धारण करा है तो ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाएगा माइंड में, और उससे वो एनर्जी, एक्टिविटी और कॉन्शियसनेस डेवलप होती। Red is best used in rooms that invoke activity and excitement, such as home gymnasium और dance hall। तो जहां पे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, उन 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 कमरों में आप रेड कर सकते हैं। आप रेड एक वॉल को कर सकते हैं, या रेड कलर के आप बेडशीट्स बिछा सकते हैं। उन पर्टिकुलर रूम्स में वो सूट करेगा। अब जैसे जिम है तो रेड कलर के इक्विपमेंट्स आपने रख ली, जो हल्का, पूरे रेड ना हो, हल्का हल्का रेड हो। रेड मेक्स यू एक्टिवेट एंड पैशनेट, दस गुड फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज इन बेडरूम। तो जो न्यूली वेड कपल्स हैं उनके कमरे में रेड होना चाहिए। बट ज्यादा आप करेंगे तो इंसोम्निया का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो चीजों को बैलेंस करके हमको चलना है। रिक्वायरमेंट है तो फिर डेफिनेटली हम वहां पे करेंगे। ऐसे ही ऑरेंज, तो अब देखिए यहाँ पे हमने रेड कलर को समझा। अब हमें बेसिकली ये समझ में आ गया कि ये कहाँ कहाँ काम करेगा। अब इससे रिलेटेड कौन सा क्रिस्टल आप दे सकते हैं, वो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये जो हमारी एनसाइक्लोपीडिया है, यहाँ पे देखिए, ये फायर एगेट एक रेड क्रिस्टल है। आपने पहले कलर को समझा, अब आप इस क्रिस्टल को देखेंगे ना तो ये कलर से मैच करेगा। देखिए, तो थोड़ा बेसिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। करेज, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, सारी रेड कलर की है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सिस्टम, इंटेस्टाइन, ब्लड से रिलेटेड। Fire agate is often used in spells to increase skills in communication, in writing and speaking। तो जिनको स्टेज फियर है या लोगों को फेस नहीं कर पाते, लोगों के सामने वो बातचीत नहीं कर पाते, वहां ये क्रिस्टल काम कर जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्रिस्टल हम देखते हैं,
कार्नीलियन, ये रेड और ऑरेंज दोनों में काम करता है ना। तो देखिए, हेल्प्स टू रिस्टोर विगर एंड मोटिवेशन, ये रेड की क्वालिटी है। क्रिएटिविटी बूस्ट करेगा, रेड की क्वालिटी है ना। कॉम्बैट्स लेथार्जी, लेथार्जी को कम करेगा, अभी हमने रेड कलर में पढ़ा। फिजिकल एनर्जी, रेड। तो कलर को एक बार आपने समझ लिया तो ये पीडीएफ आप इजीली यूज कर सकते हो क्रिस्टल्स को मैप करने के लिए, कि किसको कौन सा क्रिस्टल हम दे सकते हैं। बट बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कलर की होनी चाहिए। तो आपको सिम्टम्स को देखकर ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति की ऑरा में कौन सा कलर कम है। कोई व्यक्ति, कोई हाइपर एक्टिव बच्चा आपके पास आया, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि एक जगह टिक के बैठता नहीं है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि रेड कलर की अधिकता है, उसको कंट्रोल करना है हम। तो सामने वाले के सिम्टम्स को देखकर हमें मैप करना है कि उस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, और ये कलर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने के बाद फिर आपको समझना है। अब एक सेकेंड मिथ यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एक सिंगल ब्रेसलेट उन्होंने क्रिस्टल का पहना हुआ है, या गले में क्रिस्टल धारण किया हुआ है। क्रिस्टल कभी भी सिंगुलरली काम नहीं करेगा, क्रिस्टल हमेशा ट्राइन्स में काम करता है। यानी कि 3 क्रिस्टल्स आपको एक साथ पहनने पड़ेंगे प्रभाव के लिए, और ये स्टार ऑफ डेविड के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कभी भी हम एक एक कलर का क्रिस्टल नहीं पहन सकते, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं। उसकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए 2 सपोर्टिंग क्रिस्टल पहनने के लिए आवश्यक है। पहनने की मैं बात कर रहा हूं, रखने के लिए आप रख सकते हैं। हर का अलग अलग यूज है कि रखने के लिए क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, फिर चक्रास पे आप उसको कैसे यूज कर सकते हो ना, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वास्तु में कैसे यूज करना है सब उसमें आएगा। रफ स्टोन को कैसे यूज करना है, पहनना कैसे है। पर आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहन रहे हो तो कभी भी सिंगल क्रिस्टल नहीं पहने, हमेशा उसको ट्राइन्स में ही पहने। सामने वाले के सिम्टम्स को देखकर, और फिर उसको हम न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, सारी चीजों से स्टडी करेंगे। एक तो हमने सिम्टम्स देखकर समझा कि उसको किस कलर की अधिकता है और किस कलर की कमी है, और कौन सा कलर हमें रिड्यूस करना है, कौन सा कलर बढ़ाना है, उसके सिम्टम्स पे और उसकी प्रॉब्लम्स पे। फिर हम अपने साइंसेस के द्वारा भी उसको स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि सामने वाला आके बोल रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है, आप मुझे दो, उसकी बात सुनेंगे, वो एक पॉइंट हमारा रहेगा। लेकिन फिर हम न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से और पामिस्ट्री से वेरीफाई करेंगे कि इसको क्या इस कलर की आवश्यकता है या नहीं है, फिर हम उसे कुछ सजेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने कवर करी हुई। किसी का कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा मैं आपको वर्कशॉप की डिटेल्स अभी दे देता हूं। हाँ, किसी का मैसेज, हाँ मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारी वर्कशॉप है, और ये इस कलर क्रिस्टल जेमस्टोन का ये 7th बैच है। तो ये पुराना, इस पीडीएफ में पुरानी डिटेल्स है। तो हमने ये जैसे 6 फरवरी को करवाया था 2025 में, तब का ये बना हुआ है। कंटेंट सारा सेम है, और इस बार सर ने प्राइस और रिड्यूस कर दिया है। पिछली बार इसका प्राइस था 8,000 रुपीज, और अभी सर ने और रिड्यूस कर दिया है। वो सर आपको अभी दिखाएंगे, है ना। तो ये पुराना प्राइस है इसमें। तो हर बार की तरह हम यहाँ पे
कुछ चीजें ऑफर करते हैं। तो ये पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी, आपके ग्रुप में आ जाएगी। पर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे करिकुलम क्या क्या है इस वर्कशॉप का। तो कलर थ्योरी को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारी अप्रोच है कि वाइब्रेशनल एनर्जी कलर्स की किस प्रकार से होती है, उसका साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल प्रभाव क्या होता है ना, इमोशनल और फिजिकल हीलिंग में किस प्रकार से कलर को यूज किया जाता है। उसके बाद हीलिंग कैसे करना है क्रिस्टल्स की मदद के द्वारा, क्रिस्टल्स को यूज करके। तो उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, क्रिस्टल को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है। न्यूमरोलॉजी में कैसे अप्लाई करना है क्रिस्टल को, पामिस्ट्री में कैसे अप्लाई करना है, और अगर आपको ये साइंस नहीं आती है तो आपको सिखा दी जाएंगी ये इसी वर्कशॉप के अंदर। और वास्तुशास्त्र में कैसे अप्लाई करना कलर को और क्रिस्टल को। ज्योतिष में कैसे अप्लाई करना है ये भी हम देखेंगे जेमस्टोन्स वाले पार्ट में। और फिर अलग अलग क्रिस्टल का क्या क्या एप्लीकेशन है, जैसे आप देखेंगे कि कॉर्ड्स हो गया, एमेथिस्ट हो गया, सिट्रीन हो गया, इन सब के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कॉर्ड्स यूज होना है, कहाँ पे सिट्रीन यूज होना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर आपको अपनी किसी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए क्रिस्टल्स को कैसे यूज करना है, तो इंटेंशंस कैसे डाले जाते हैं, उनको एम्पलीफाई कैसे किया जाता है, ग्रिड का रिचुअल कैसे होता है, ग्रिड को कैसे बनाया जाता है, लाइफ के अलग अलग गोल्स के लिए सही क्रिस्टल कैसे आप यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और फिर अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे हीलिंग, प्रोस्पेरिटी, रिलेशनशिप्स के लिए, है ना, अलग अलग शेप्स का क्या यूज है, जैसे ट्राइंगुलर शेप का क्या यूज है, बॉल शेप का क्या यूज है, पिरामिड शेप का क्या यूज है ना, ये वॉन्ड, क्लस्टर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग शेप को कैसे यूज किया जाता है। फिर इस कोर्स के साथ, जैसे इस वर्कशॉप में हम कुछ बोनसेस देते हैं हर बार की तरह, ये हम हर बैच में देते हैं। हमारा ये ग्रिड का जो कोर्स था, जिसका अभी मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था, ये पहले हम अलग से पढ़ाया करते थे 4000 रुपीज में। ये पिछले 2 साल से हमने फ्री कर दिया है सभी के लिए। वो क्यों किया है वो सर आपको बताएंगे डिटेल में। फिर ये जो एनसाइक्लोपीडिया है कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पहले सेपरेटली देता था, जिसको परचेज करनी होती थी। एंड जिन्होंने कोर्स किया है, जिन्होंने नहीं किया, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अलग से आप परचेज, ये पहले हमने ऐसा एक ऑप्शन रखा था कि इसको कोई भी परचेज कर सकता है 3000 रुपीज में, लेकिन इसको भी हमने फ्री कर दिया है वर्कशॉप के साथ। और क्रिस्टल्स को चार्ज करने का जो एक रिचुअल है, इवन जेमस्टोन्स में प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करी जाती है, वो जो एक पूरा रिचुअल है, वो भी हमने यहाँ पे फ्री किया हुआ। पहले इसको सेपरेटली पढ़ाया जाता। और फिर हमारा एक 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 कोर्स है 4 डे का, मेडिकल एस्ट्रो क्रिस्टल थेरेपी कोर्स, जिसमें स्पेसिफिकली मेडिकल एप्लीकेशन यहाँ पे हम समझते हैं कि क्रिस्टल्स को मेडिकल इश्यूज में कैसे यूज किया जाता है। हालांकि ये डिस्क्लेमर हमारा रहता है कि आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस माने, आप इसको मेन ना माने, इसको एज अ सपोर्टिंग टूल आप यूज करें। आपका डॉक्टर जो कह रहा है सबसे पहले आप उसे फॉलो करें, और फिर क्रिस्टल्स को साथ साथ आप सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी पहले हम सेपरेटली पढ़ाते थे, लेकिन ये वर्कशॉप भी इस मेन वर्कशॉप के साथ फ्री कर दिया है। और पिछले 2 सालों से ये सारी चीजें हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है इस वर्कशॉप का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्राइस नहीं है, सर ने प्राइस कम किया है। तो वो क्या प्राइस है वो सर अभी डिस्क्लोज करेंगे आप सभी के सामने। और मैंने अभी यहाँ पे जेमस्टोन्स के विषय में बात नहीं करी है, वो भी एक हमारी सेपरेट वर्कशॉप है, हम साथ ही में लॉन्च कर रहे हैं इन दोनों वर्कशॉप्स को। जेमस्टोन्स में केवल वो एनरोल करें जिन्हें ज्योतिष आता है, और अगर आपको ज्योतिष नहीं आता तो आप हमारा फ्री में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है वो भी फ्री है, आप उसमें एनरोल करके बेसिक ज्योतिष की नॉलेज आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप नाड़ी ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं बीएनएन, तो उसके भी हमारे 7 सेशंस हैं, प्रिपरेटरी सेशंस, उसका एक छोटा सा अमाउंट है 1000 रुपीज का।
आप उसमें भी आप एनरोल करके ज्योतिष की नॉलेज आप ले सकते हैं, और रत्नों वाला वर्कशॉप भी आप साथ में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर उसको प्रैक्टिस आप तब करिएगा जब अच्छे से ज्योतिष आपको आ जाए। तो बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख कर आप रत्न विज्ञान सीख सकते हैं, पर उसमें परिपक्वता आने के लिए आपको थोड़ा ज्योतिष का अभ्यास आगे तक करना पड़ेगा, फिर आप उसे यूज कर सकते चलिए बहुत बढ़िया। थोड़े सक्षम ने एटलीस्ट आपको इम्पोर्टेंस तो पता लगी कि कलर क्रिस्टल की इम्पोर्टेंस क्या है। और देखिए सबसे अच्छी बात, इस कोर्स की सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपको, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप सभी ऑकल्ट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। आप में से कोई अभी ज्योतिष कर रहा होगा, कोई वास्तु कर रहा होगा, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा होगा, और आगे जाकर आप बहुत सारे कोर्सेज करने वाले होंगे, कहीं से भी करेंगे। हम नहीं करें हमसे, कहीं से भी। तो बेसिकली ये इकलौता कोर्स ऐसा है कि आप जिंदगी में कुछ भी सीखेंगे, ये कोर्स आपको हर जगह काम आने वाला है। आप वास्तु करेंगे तो ये कोर्स आपको लगेगा। आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो ये कोर्स आपके काम आएगा। आप कोई हीलिंग की कोई भी मोडालिटी सीखते हैं तो ये कोर्स आपके काम का है। ज्योतिष सीखते हैं तो ये कोर्स आपके काम का है। वास्तु सीखते हैं तो ये दो कोर्स आपके काम का है। आप इवन तक कि पामिस्ट्री सीखेंगे तो भी ये कोर्स आपके काम का है, क्योंकि एट द लास्ट हमने रेमेडी देनी है, और यहाँ पर कलर क्रिस्टल की रेमेडी हर जगह लगती है। ओके। और जैसे कि सक्षम ने बताया हैं। और कि सर हमारा पामिस्ट्री, पामिस्ट्री तो हम थोड़ा सा कवर करेंगे भी इसी कोर्स के हाँ, अंदर। और पामिस्ट्री पार्ट भी कवर करेंगे कि पाम को देखकर बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है अपनी। अब उसको कैसे प्रिस्क्राइब करोगे आप, कोई रेमेडी? तो पाम को देखकर कैसे उसको कौन सा क्रिस्टल प्रिस्क्राइब करें, कौन से कलर उसको सूट करेंगे, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। इसके लिए यार ना तो आपको पामिस्ट्री आने की जरूरत है, ना निम्नोलॉजी आने की जरूरत है, ना वास्तु आने की जरूरत है, ना ज्योतिष आने की जरूरत है। कुछ भी जरूरत नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो आपको इसी कोर्स में सिखा दी जाए। ठीक है। फिर अभी सक्षम ने बताया कि हम इतना सारा कोर्स आपको फ्री में क्यों दे रहे हैं। पर्पस ये है क्योंकि ज्यादातर ये कोर्स हमसे वो लोग बच्चे करने आते हैं जो ऑलरेडी हमसे बड़े बड़े कोर्स कर चुके होते हैं। और हमने देखा कि हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा लैग करते हैं कि सर रेमेडी बनाने में, सामने वालों को देने में ना, हम कभी कभी थोड़ा सा कहते हैं ना, अपने आप को फील करते हैं कि हम थोड़ा उस लेवल के नहीं है। तो फिर हमने उस दिन से ठाना कि, और दूसरा ये भी होता है कि जब हम रेमेडीज देते हैं, ऑकल्ट वर्ल्ड में जाते हैं और कंसल्टेंसी देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कमर्शियली, तो बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर जहर खाने के पैसे नहीं है। और आप कह रहे हो सर जेमस्टोन पहन लो, 20,000 का, 30,000 का, 1 लाख रुपए का। कोई रिचुअल कर लो, 10,000 का, 20,000 का। कोई भी रेमेडीज कर लो, तो अगला नहीं कर पाएगा। तो कलर, मान लीजिए उसको कुछ भी नहीं, उसके पास 1 रुपए की रेमेडी नहीं है, तो कलर से तो करा ही सकते हो। खाना तो खाएगा, कपड़े तो पहनेगा, कर्टेन तो लगाएगा। डे टू डे लाइफ में कैसे इन कलर को यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और जैसे अक्षर ने बताया कि क्रिस्टल भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, 200, 400, 500 के अंदर सारे क्रिस्टल्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में। तो जब इंसान परेशान होता है तो 200-400 रुपये खर्च कर लेते हैं। और पर्पज ये था कि हम चाह रहे थे, ऐसा चाहते हैं कि हमारे हर स्टूडेंट को ये कलर क्रिस्टल की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए ये सारा एक बंडल बनाकर आपको दे दिया जाए, क्योंकि इस कोर्स से कोई बहुत ज्यादा पर्पज नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट पैसा कमाने का। वरना सारे कोर्स अगर हम अलग अलग भी लेकर आएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 हजार की भी लेकर आएंगे, तो भी ये 25,000 के कोर्स बैठते हैं आपके। इतना कुछ हम आपको एक ही कोर्स में पढ़ाते हैं। ठीक है। सक्षम, अभी हम पहले कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि सर डेट पहले, उस, हाँ, 28 से, यानी कि सैटरडे से हम पहले रत्न विद्या लॉन्च कर रहे हैं। रत्न विद्या लॉन्च कर। ठीक है, मैं दूसरा दिखा देता हूँ एक बार। थोड़ा सक्षम बताएगा रत्न विद्या के बारे में अभी, कि क्योंकि अभी हमने कलर क्रिस्टल की तो बता दी आपको बात, तो रत्न विद्या की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम उसको सीखेंगे, तो इस पर थोड़ा सा अभी रोशनी डालेंगे। सर पहले वो पूरा एक बार कॉम्बो हम दिखा दें, फिर ये डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, है ना? दिखा दो, तो आप बात कर लो। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर लें।
रत्न विद्या भी पढ़ना और क्रिस्टल साथ में पढ़ने हैं, तो दोनों कोर्सेज को आप साथ में पढ़ सकते हैं, रत्न विद्या को भी और क्रिस्टल्स को भी। रत्न विद्या पढ़ने के लिए कंपलसरी ये है कि आपको बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एनरोल करना पड़ेगा, पर वो भी हमने फ्री किया हुआ है। सर आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कॉम्बो का मेरे ख्याल से आया नहीं है शायद अभी में, क्योंकि हमने काफी लेट बताया था ना उसको, तो शायद बैनर अभी शायद सुबह मिलेगा। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बता देंगे सर। हाँ। दोनों बैनर दिखा के फिर हम कॉम्बो ऐसे ही डिस्क्लोज कर देंगे। हाँ, वो मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट, मेरा नेट ना बहुत स्लो। हाँ हाँ सर। एक मिनट। ठीक है, तो देखिए, ये दो हमारी वर्कशॉप है। जो पहली वर्कशॉप है हमारी, ये 28 मार्च से स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम रत्न विद्या सीखने वाले हैं कि कैसे जेमस्टोन को एज पर एस्ट्रोलॉजिकली हम दे सकते हैं। तो ये 4 से 5 दिन का कोर्स रहेगा हमारा, जिसकी फीस वैसे हमने 6,000 रखनी थी, लेकिन इसमें भी आपको 1,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 4,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा कोर्स है, जो अभी डिस्कस किया आप सभी के साथ, कलर क्रिस्टल, ये कोर्स हमारा जो है 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे। कम से कम 7 क्लास होंगी, 1-2 क्लास बढ़ सकती हैं इसमें। इस कोर्स की फीस जैसे कि अभी हमने दिखाया था बैनर आपको, पहले हम 8,000 प्लस जीएसटी में इसको पढ़ाते आए हैं, लेकिन इस बार हमने और 1,000 रुपये इसको कम कर दिया है, तो 6,999 प्लस 18% जीएसटी में इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो इन दोनों कोर्स की अगर आप दोनों कोर्स को साथ साथ लेते हैं तो लगभग ये 14,200 के आसपास एक कॉम्बो बैठता है दोनों कोर्स का। लेकिन जो भी बच्चा हमारे साथ कॉम्बो लेना चाहेगा, तो उनको हम और डिस्काउंट दे रहे हैं। मात्र 9,000 प्लस जीएसटी में हम ये दोनों कोर्स आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी, क्योंकि ये बेसिकली रेमेडीज के कोर्स हैं, एक इंसान को एज ए कंसल्टेंट आपको सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, लेकिन क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को तो रेमेडी चाहिए। तो ये कोर्स आपके इतने बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको इसमें, कि आप ज्योतिष में, वास्तु में, टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, हीलिंग की कोई भी साइंस में, पामिस्ट्री में, कुछ भी करेंगे, हर जगह ये रेमेडीज आपके काम आने वाली। ओके, तो बाकी इसका जो भी बैनर रहेगा, कल आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर अभी भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड या कोई डाउट है, तो आप अभी पूछ सकते हैं, और अभी सक्षम आपको रत्न विद्या के बारे में बताने का। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। अभी मैं सबके एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सुधाकर Yes. जी। Once again, good evening, sir. Hello, जी। sir. Am I audible? Am I audible? यस यस यू आर ऑडिबल। Sir, while giving the discourse, it has been stated that while taking the medication,
you can use this kind of a color therapy or crystal therapy or gem therapy, whatever the uh, course is there. But why we should use the word that while taking the medication or while listening to the doctor what he is taking about? Is it that, does it mean that this will not have any impact at all? And if at all, if there is an impact, then why we should listen to the doctor? That means As the per regulatory 100% remedy is guidelines, not there with the color therapy or the crystal therapy or the gem therapy. yes. So we don't claim that crystals will cure your disease. We don't claim that crystals will completely cure your body. There is no such claim. This is occult science. Many things, even for normal results, if we are discussing a ritual with you, how much you are able to grasp that, how you are performing, with what belief and what faith you are performing, we don't know that. Same ritual can give different results to different people. For some people, one ritual can manifest things in 1 year. For somebody else, it can take 10 years. For somebody else, it can take 1 day. So there can be no claim in spiritual sciences that this thing will cure you. So when it comes to medical things, we have to give this disclaimer that this is not a treatment. This is a supportive thing that you will do, undergoing your guidance of your doctor. So whatever your doctor is saying, you have to do. That is your main treatment, and this is in support of that. Sir, as such, we As know that, sir, as such, everyone knows that when we go to the doctor, automatically we get cured. Whether it is a fever, whether it is a BP, whether it is a sugar or any kind of a job. Once we know that we go to the doctor and get the treatment and we become normal and all right, then what is the necessity of the I gem don't think therapy or that the color this therapy? is what you are stating is a fact. There are so many people who are ill even despite going to the doctors. What you are saying is that if you go to a doctor, you will get cured. So is that really happening in the world? Then सुधाकर what जी you are चलो saying एक that एक एक anybody काम goes to a करते हैं, doctor, he will be completely cured. सुधाकर जी एक काम करते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी डिजीज है छोटी छोटी, वो स्टैम्प पेपर साथ लेके जाइए और बोले सर इस पे साइन कर दीजिए कि आप मुझे इस बीमारी से क्योर कर देंगे। कोई एक सिंगल डॉक्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई साइन कर दे कि यस आई कैन क्योर दिस डिजीज विद दिस मेडिकेशन मेडिसिन, नो बॉडी विल साइन। फिर वही चीज आप किसी लॉयर के साथ करिए। आपका कोई लीगल मैटर है, आप किसी लॉयर के पास जाइए, उनसे आप स्टैम्प पेपर पे लिखवाइए दैट 100% मैं आपको इस केस से जितवा दूंगा या बाहर ले आऊंगा। Any professional person will never take any guarantee for anything. And this particular science is not a professional science, first of all. Right? This is based upon your own faith also, how much faith you are putting into that. So now I don't know what is your level of faith. I don't know what is your grasping power, how you are doing, with what purity you are doing something. So how we can say that, okay, this thing will completely cure you? और सक्षम सिंपल सी बात है, कभी भी कोई सर्जरी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पहले साइन करा लिया जाता है कि ना तुम्हारा आपको पेशेंट का साइन ट्रीटमेंट करवाते कर हैं रहे कि हैं भाई अगर आपको सर्जरी में कुछ हो जाए तो हम, हॉस्पिटल और डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ कोई जी और विशाल जी क्वेश्चन बोलिए। किसी का? विशाल जी का, हाँ जी विशाल जी। राधे राधे सर। राधे सर एक पूछना था कि ये कोर्स में हमें ये भी ऐसा बताया जाएगा कि ये रत्न असली है, मतलब कैसा पहचानने का हाथ में लेके, या कुछ बता दिया नहीं, जाएगा जो रत्नों के समझा? विषय में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक, असली नकली का। जेमस्टोन्स में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। वैसे जेमस्टोन्स नकली, सॉरी, क्रिस्टल्स नकली नहीं आते हैं। अब कुछ कुछ वो मैंने जेम्स प्लास्टिक बहुत मिक्स्ड आने लग गए हैं, बट मेनली वो नकली, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्वालिटी होती है ये।
लो क्वालिटी के क्रिस्टल होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी के होते हैं, तो वो सब आपको बता देंगे। बताएंगे, आपको सिखाएंगे वो भी। जो आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी क्रिस्टल को या किसी हाँ जेमस्टोन को, हाँ। वो बताएंगे। 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 ओके। और सर आपने ये कहा था, और एक सवाल था, ये कहा था कि आपने क्रिस्टल जो है वो अपने जो फिजिकल ऑरा है उसमें जो कमी है वो पूरी करता है। ओके। और जो जेमस्टोन है वो इवेंट क्रिएट करता है, कोई न्यू इवेंट क्रिएट करता है। ओके। तो नहीं नहीं, अगर देखिए, समझो। जेमस्टोन इवेंट क्रिएट नहीं करता है, इवेंट क्रिएट होते हैं ग्रहों से। जेमस्टोन उन ग्रहों की एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है। ओके। तो फिर जेमस्टोन में और क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है, मतलब एनर्जी वो लेता है ग्रहों से शुरुआत इवेंट से के लिए? पूरा आज का वेबिनार सुनिएगा, शुरुआत में 15-20 मिनट मैंने यही बताया कि जेमस्टोन और क्रिस्टल में क्या अंतर है। हाँ हाँ, और मैं वही बोल रहा आप हूँ। आपका शायद ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्वयं को ग्रीन क्रिस्टल्स की बहुत आवश्यकता है। आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है। तो एक ठीक है फ्री की सर। रेमेडी आप यहाँ से लेकर जाइए, कोई ग्रीन क्रिस्टल और साथ में क्लियर क्वार्ट्ज पहनिए। तो उससे थोड़ा सा स्मरण शक्ति और ध्यान की क्षमता आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल सर। गैलेक्सी M31 के नाम से कोई है? नमस्कार सर। वो नमस्ते। आपने बोला था रेड कलर से जो ज्यादा नजर लगती है, उसका कुछ आप रेमेडी बताओ। नहीं, देखिए, एस एस सच कोई स्ट्रेट अवे उसकी रेमेडी नहीं है। रेड कलर को यूज किया जाता है एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो कि इविल आई से प्रोटेक्ट करता है। वही तो आपको वही। दो क्रिस्टल्स वहां पे और यूज करने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इंटेंसिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी है उस इविल आई की, कि बार बार होता है ना, कई कई लोगों को बार बार नजर लगती रहती है। और फिर इसीलिए। साथ में ये भी देखना होता है कि जिस व्यक्ति को आप वो दे रहे हो वो कॉम्बिनेशन, उसके सिम्टम्स कैसे हैं, कहीं कोई कलर की अधिकता तो नहीं है उसमें। अब जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ लेकिन उसको भी ई आई का प्रॉब्लम है, तो वहां रेड कलर नहीं देंगे ना, वहां का अलग क्रिस्टल से उसके ई आई का प्रॉब्लम ठीक करेंगे। जनरली वो ये बताया गया है कि ईवल आई से रेड कलर प्रोटेक्ट करता है, जनरल। बट जब आप किसी को दे रहे हो तो फिर उसको स्पेसिफिक देखकर आपको देना होगा, उसका न्यूमरोलॉजी का स्टडी करके, उसका पामिस्ट्री का स्टडी करके, और उसके सिम्टम्स को देख। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही नहीं कि मतलब कुछ भी पकड़ा देना। एक, जैसे एक प्रैक्टिशियन, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, सारी चीज स्टडी करता है, तब आपकी मेडिसिन देता है आपको, या प्रिस्क्राइब करता है आपको किसी चीज के लिए। तो इसी तरह से ये चीजें दी जाती हैं, सिम्टम देखकर, और इंसान का नेचर बिहेवियर देखकर, कि इसको ये चीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या इसका कोई दूसरा हम कॉम्बिनेशन बनाकर सामने वाले को देंगे। है ना? जैसा भी है, सिंपल है कि मान लो कोई अग्रेशन है, लेकिन उसको फियर फैक्टर भी रहता है, उसको नजर भी लगती है, तो उसको रेड कलर नहीं दे सकते। उसको फिर रेड के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन देंगे, या रेड की जो कहते हैं ना कम इंटेंसिटी वाली चीजें हैं वो देंगे उसको। उसको रेड नहीं देंगे तो पिंक देंगे, या कुछ और इसके साथ कॉम्बिनेशन बना कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ये सारी चीजें कभी आपको कभार सिखाई जाएंगी रेड कैसे पहनने बनाना। के लिए नहीं दिया जाता है लेकिन रखने के लिए दे दिया जाता है। हाँ। तो उसी आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे सामने वाले के सिचुएशन को देखकर। ये कहने चलो। को तो हम भी ऐसे कह सकते हैं, हाँ कि यार रेड जैस्पर पहन लो आपको ये वाला ही नहीं लगेगी, तो वो फिर पॉडकास्ट वाली बातें हो जाएंगी। यहाँ पे आप स्पेसिफिक हो ना, आप उस साइंस को समझकर फिर आप उस प्रॉब्लम को क्योर करो। जनरल चलो। कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक। जो आपकी प्रॉब्लम से सेम प्रॉब्लम्स किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं हो सकती। नेचर सेम हो सकता है, जैसे किसी को फाइनेंशियल ट्रबल है, किसी दूसरे को भी फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, बट अलग तरीके से वो मैनिफेस्ट करे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है इस पूरी दुनिया। तो हर किसी की प्रॉब्लम्स भी अलग है। यहाँ पे जब आप ये पूरे शास्त्र साइंस समझते हैं, उसके बाद आपको अपना विवेक यूज करके ये देखना होता है कि सामने वाले को क्या देना है जिससे उसको रिलीफ। चलो अनिल जी बताइए। अनिल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार। जी नमस्कार।
सर ये जो अकल्ट साइंस की चीजें हैं ना, ये दीज आर सिनर्जेस्टिक और कैटालिटिक, दे हैव सिनर्जेस्टिक और कैटालिटिक इम्पैक्ट टू द मेन जो एक्ट ऑफ ह्यूमन है। जैसे आपने डॉक्टर वाला कहा था, डॉक्टर के पास जाओगे, ये चीजें इस्तेमाल करोगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, आपको राइट डॉक्टर मिल जाएगा। इस तरह की चीजें, जैसे जाड़ों में जूते पहनते हैं, जुराब किस लिए पहनते हैं, ये वही आपका सिनर्जेस्टिक सवाल क्या एक्शन है? और ठंड ना लगे। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल सर ये है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं वो कैटालिटिक या सिनर्जेस्टिक एक्शन है इनका। जैसे हम्म, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल किसी साहब ने पूछा था कि भाई हम डॉक्टर के जाते हैं तो ये फिर क्यों इस्तेमाल करेंगे, या इनमें श्योरिटी क्यों नहीं है। इनका जो है सिनर्जेस्टिक एक्शन है या कैटालिटिक एक्शन है, जो आपको चीज बढ़िया हो रही है और तेजी से अच्छा कर देंगे। मेरा ये सबमिशन है। तो आपको जब ये ज्ञान है तो फिर आप इस वेबिनार में क्यों बैठे हुए हैं? नहीं नहीं सर, मैं तो, सर सीखने की तो उम्र नहीं होती। आप ये बताएं ना, सीखना तो पूरी उम्र का वो है। आप नई नई नहीं, चीजें जो बताते हैं। सीखने के लिए आपका पहले व्यू ओपन होना चाहिए ना, कि आप हाँ जी। व्यूज को ले पाए। आपका तो ऑलरेडी एक ओपिनियन बना हुआ है। नहीं नहीं सर, मेरा ओपिनियन ये है कि एवरीबडी मस्ट यूज ऑल द थिंग्स। हम्म। ये है मेरा व्यू सर, इसलिए तो मैंने कहा कि इनका सिनर्जेस्टिक एक्शन है और कैटालिटिक एक्शन है चीजों को इम्प्रूव करने में। अच्छा, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि सिनर्जिस्टिक और कैटलिस्टिक, ये जो दो शब्द आप यूज कर रहे हैं, इनका थोड़ा हाँ जी। और मीनिंग आप आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सर ऐसा है ना, जैसे बड़ा सिंपल वे में है कि हम शू पहनते हैं, जी। सर्दियों में हम जुराबे पहनने लगते हैं, हाँ या जी। सर्दी लगती है तो जुराबे पहन लेते हैं, तो वो हाँ जुराबे जी। जो है हमको एक्स्ट्रा हीट देती हैं। सॉक्स फायदा क्या होता करते है, हैं? हीट देती हैं सर, ठंड से बचाती हैं, हाँ ठंड से जी। बचाती हैं, जी जी तो जी। वो फायदा करती है हमें। हाँ, करती हैं बिल्कुल। हाँ। अब सर एस्ट्रोलॉजी है या ये पामिस्ट्री है या न्यूमरोलॉजी है, ये सब ग्रहों का वो है, तो अगर उसके हिसाब से हम कपड़े पहनेंगे, कलर यूज करेंगे, तो फायदा होगा हमें। बिल्कुल होगा। अब सर मैं एक एग्जांपल और है सर, पढ़ता हूँ एस्ट्रोलॉजी। अब बृहस्पतिवार को हम बुध की चीजें खाने लगे तो खराब असर हो जाएगा येलो ग्रीन का। नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों के लिए वो जरूरी है, बृहस्पतिवार को ग्रीन चीजें खाना। कई लोगों के लिए वो रेमेडी दी जाती है कि आपको करना है ये। नहीं, अमूमन सर, अमूमन जो है, जो जनरल वो है कि दोनों एनिमी नहीं है, नहीं 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 तो नहीं, देखिए, इसलिए। ज्योतिष में कोई भी चीज जनरल नहीं है, यही तो गलती है, यही तो लोग फिर परेशान होते हैं बाद में। जी ज्योतिष में कोई भी चीज जनरल नहीं है, हर चीज स्पेसिफिक है। आप मुझे एक बात बताइए, आपका जन्म जनरल है या स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है सर, आप डेट है, जिस फिक्स समय है। पैदा हुए हो, उस समय जो ग्रह नक्षत्र थे उनके हिसाब से आपकी लाइफ के इवेंट्स चल रहे हैं। अगर एक जी मिनट भी आगे पीछे होता तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती। आप ट्विंस के केस में देखिए, जी ट्विंस में कितना डिफरेंस होता है, 6 से 7 मिनट। जी पूरी जिंदगी अलग होती है दोनों की। जी। एक का करियर अच्छा, एक का नहीं है। एक की मैरिज हम्म अच्छी, एक की नहीं है। एक की मैरिज हो हम्म, गई, दूसरे की नहीं है। जी कितना कितना अंतर पड़ा, 5 से 6 मिनट। और जब आप ज्योतिष में और गहराई से जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक एक मिनट में चीजें बदल जाती। इवन अगर उसी समय दूसरे व्यक्ति का भी जन्म हुआ है उसी सेकंड पे, तब भी अकॉर्डिंग टू कर्मा लाइफ की डेस्टिनी अलग हो जाती। यस। तो कोई भी जी जन्म जनरल नहीं है, हर जन्म स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है। एक प्री स्पेसिफिक। प्लान्ड प्लान के अकॉर्डिंग वो जन्म हुआ है। इसलिए किसी के लिए भी ज्योतिष जनरल नहीं हो सकता, हर किसी के लिए सर स्पेसिफिक है। सर मेरा मेरा जो आंसर था वो ये था कि रेमेडीज कुछ जनरल है, कुछ रेमेडीज जनरल है, वो तो प्लेनेट जी के नहीं, बिल्कुल नहीं, पोजीशन के हिसाब बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जन्म ही जनरल नहीं है तो उसके उससे रिलेटेड उपाय कैसे जनरल हो? सबसे पहला रूल ज्योतिष का यही है कि उपाय कोई भी जनरल नहीं होता। हर उपाय, इवन मैं आपको क्या बता रहा हूं, उस सेकंड में भी, जिस सेकंड में आपका जन्म हुआ है, उस सेकंड पर ही किसी ना किसी और व्यक्ति का तो जन्म हुआ होगा ना, पूरी दुनिया में। तो दोनों व्यक्तियों की लाइफ सेम कैसे नहीं है? अगर से उपाय सहमत है। जनरल होंगे तो फिर हर व्यक्ति की जिंदगी सेम होनी चाहिए।
पर उस सेकंड में भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जन्म हो रहा है, उसकी भी उसकी लाइफ भी, दोनों की लाइफ अलग अलग है। ट्विंस, 5-6 मिनट का अंतर है, अलग अलग जिंदगी है। तो इवेंट अलग अलग हैं, बीमारियां उनको अलग अलग मिल रही हैं, उनको मैरिज अलग अलग मिल रही है, उनको एजुकेशन अलग अलग मिल रही है। आप कह रहे हो कि उपाय सेम होंगे, कुछ जनरल उपाय होंगे, कैसे होगा ये? कैसे होगा, बताओ आप कंफ्यूज्ड हैं, मैं आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखिए, सर मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जनरल नहीं नहीं होती। सर आपने कुछ ऐसे शास्त्रिक रिचुअल्स हैं जो कुछ तिथियों पे, कुछ वारों पे आपको फॉलो करने होते हैं, वो हर किसी के लिए जनरल। बट मैंने सर एस्ट्रोलॉजिकल अमूमन रेमेडी वर्ड जनरल इस्तेमाल नहीं किया। होगी। ये सिद्धांत गलत है, जिसने भी आपको बताया। नहीं सर अमूमन है, अमूमन सबके लिए नहीं है, वो तो ब्लेंडर्स के ऊपर होगा। कैसे नहीं, फॉर अमूमन एग्जांपल भी हम नहीं टीका होगा ना लगाते हैं। सर। कैसे होगा आप नहीं सर बताओ एक ना, मिनट, जनरल कैसे सर हो एक मिनट, सकता है? हाँ सर मैं बताता हूँ आपको। आप मेरे को ये एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के दिखाओ जिसकी लाइफ बिल्कुल आपके जैसी हो, हर चीज आपके जैसी हो रही हो, जब आपको नहीं भूख लगती हो पॉसिबल तब नहीं, उसको भी भूख लग रही हो, तब मैं नहीं नहीं मानूंगा कि पॉसिबल नहीं हाँ, सर। ऐसा कुछ हो सकता है कि जनरल रेमेडी हो। ये सर लाइफ एक सी नहीं है, लाइफ में तो बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से वो चेंज होती है, अलग अलग होगी। लेकिन जैसे हम टीका लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं। टीका लगाना आई ड्रॉप भी एस्ट्रोलॉजिकल किसी उपाय नहीं है, वो एक रिचुअल है। मैंने अभी आपको बताया कुछ ऐसे शास्त्रिक रिचुअल हैं जो अच्छा सबके अच्छा। लिए हैं। टीका लगाना ये ज्योतिषीय उपाय कैसे हो गया, बताइए? सर जुपिटर के उसमें करते हैं ना, थर्ड आइज का जो है ये, केसर का जहाँ टीका जुपिटर लगाते है, हैं। जुपिटर को टीका लगा रहे हैं ऐसा? हाँ ऐसा कुछ है लाल किताब में, उस घर में ले जाते हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं। नहीं, मतलब लेकिन जुपिटर आपने यहाँ है, सही कहा, जुपिटर को टीका ऐसा लगा रहे हैं? नहीं सर उसके आशिया है ना, वो उसकी आशिया है। जो टीका क्या है, है उसकी? हल्दी है, केसर है, आशिया है। लाल किताब का है सर ये। लाल किताब सर कोई ज्योतिष नहीं है, पहली बात तो आप ये समझिए। सर जो भी है उसका बट शास्त्रिक वो किसी व्यक्ति ने लिखी है, किसी ऋषि ने नहीं लिखी। किसी व्यक्ति ने कुछ उपायों को, कुछ इसी तरीके की चीजों को मिला के कुछ कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ दिया गया है, और हम उसे फॉलो भी नहीं करते। हम वो फॉलो करते हैं जो ऋषियों ने बोला है। आप किसी वैदिक, ऋषि की, ज्योतिष के किसी ग्रंथ से मुझे आप ये बताइए कि टीका लगाना उपाय कहाँ बताया है? ये सर वैदिक में नहीं, वैदिक में नहीं। तो सर, वैदिक के अलावा और कहीं जाना क्यों? आप ऋषि के ऊपर किसी व्यक्ति को, 1950s में उस किताब का आविष्कार, जो लिखा गया, वो 1950 में लिखा गया है, वो किसी ऋषि के द्वारा नहीं है। और हम वही फॉलो करेंगे जो वैदिक है। जी ऐसे तो कल आप अपना एक सिस्टम बना दो, आप बोल दो नहीं, सर के पीछे जुपिटर है और वहां पे टीका लगाने से जुपिटर एनहांस होता है, ये मेरी किताब में है। उससे रिलेटेड आप 5-6 पॉडकास्ट कर दो, बस आप भी फेमस हो जाएगा, फिर आपके नाम से किताब चलने लगेगी। यही तो चल रहा है मार्केट में, और क्या है? हाँ ये सर। जो प्रामाणिक ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनमें से आप रेफरेंस लेके बताओ ना। चलो, कोई बात नहीं, यही होता है जब इंसान भटक ठीक है जाता सर, है ना थैंक इधर यू उधर। थैंक यू थैंक यू ठीक। थैंक यू। तो देखिए, सभी से है, ऐसा भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे वैदिक में बहुत कुछ है, उसको फॉलो कर लीजिए। और बाकी ठीक है, जैसी सबकी समझ। चलो, हाँ सक्षम। और किसी का कोई सवाल? क्वेश्चन तो हो गए हैं सब। कोई और क्वेश्चन है किसी का, प्लीज पूछ सकता है। इसी तरह का कोई डाउट हो जैसे गुप्ता जी को था, तो वो भी क्लियर करते हैं। चलो, किसी का नहीं। ठीक है सर, तो क्लोज करते हैं। चलिए फिर, सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे कल, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम टाइम। कल से निम्नलोजी सीखेंगे, और कुछ इस तरह के डाउट भी साथ साथ क्लियर करते चलेंगे, है ना? क्योंकि बेशक हम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे आगे,
7 8 दिन 10 दिन। लेकिन साथ साथ आपके ज्योतिष, वास्तु, टैरो, डिमोलॉजी, इन सब के डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए सभी जयकारा लगा दीजिए एक बार फिर से। जय माता दी एंड जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्ण। माता दी जय सर, माता जय दी श्री सर। जय माता कृष्ण। दी, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता श्री कृष्ण सर। जय